I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. भाई साहब सुनो. हाँ? ये बलून कैसा दिया? भाई वो भवानी है, एक नंबर का गुंडा. तो अच्छे से जानता है कि मैं एक बार कदम आगे बढ़ाता हूँ तो फिर कभी पीछे नहीं हटता. वैसे तो क्या करने जा रहा है? और क्या करूंगा, विनम्रता से समझाऊंगा. थैंक्स नहीं कहोगे? Hey. अरे माँ, तू यहाँ कब आई? कब आई ये जानने की जरूरत नहीं तो? है. क्यों आई हूँ ये जानना ज्यादा मुझे जरूरी कुछ है. नहीं जानना. ए, तू जाती है कि नहीं? चली जाऊंगी. पहले ये बताओ हमारी मैरिज कब होगी? मैरिज तेरे से? सपने मत देख, चल. अरे यार, कोई भी बात दिल में छुपा कर रखने से आगे प्रॉब्लम होती है. स्वीट इसका पहला प्यार है. मन में स्वीट सा जलेबी बना. स्वीट ही इसकी जान है. एक नहीं दो बना. अच्छा तो ये बात है. या. अब इस वक्त सिखाती हूँ उसे. क्या बकवास कर रहा था? एक तरफ मुझे सजाती है और मेरे ही बॉयफ्रेंड पे डोरे डालती है. आशा, मुझे तुम्हें निराश करने का कोई इरादा नहीं था. तेरा ये नाटक किसी और को दिखाना. रुक जाओ, अभी जाकर पापा को बताती हूँ. अबे, भाई वो मेरी जान है. ऐसा हाँ। मैंने तेरे से अरे कब भाई, बोला? हाँ? भाई तू ही तो कहता है तू स्वीट के पीछे अरे पागल मैं है. उस स्वीटी की बात नहीं कर रहा था यार, मैं तो एक्चुअल मिठाई की बात कर रहा था. हाँ? सोचता हूँ तो भी डर लगता है यार. अरे यार, उसे सब कुछ पता चल गया यार. क्या पता चल गया? हाँ, सब कुछ पता चल गया. अरे लगता है आज मैं क्या ठीक है, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं. एक्चुअली चलो बात यह है आखिर तुमने कि दिल की बात कह ही दी. क्या रे, तू हीरो जो सबको मारता फिरता है? हाँ? मैंने तो किसी को नहीं मारा. या आपको किसने बताया? क्यों? जिसने बताया उसे भी मारेगा क्या? जरा अपनी हरकतें तो देख. मुझे तो शक हो रहा है तू मेरा बेटा है भी कि नहीं. इसका मतलब आपने अपने सगे बेटे को नहीं पहचाना मिस्टर बाबूराव. अब हमें याद ही रहना, हम चले जाएंगे. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आप मेरे माँ बाप है ना. अब आप तो शायद मेरी जबरदस्ती शादी करवा दें. मैं जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग. मेरे भाई सुन. हेलो डैड. अनु, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाला था बेटा. कहाँ हो? वहाँ फ्लाइट लैंड हो गया क्या? यस डैड, बट नॉट इन वाइजैक. लैंडेड इन हैदराबाद. हैदराबाद में? वाइजैक रनवे पर पानी भरा हुआ है, सो हैदराबाद में लैंड किया. ओके, तुम वहीं रुको, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ. नो नीड टू वरी डैड, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ कैब. मैं इस वक्त ऑन द वे हूँ. वाइजैक पहुंचकर कॉल करती हूँ. डोंट वरी. ठीक है. व्हाट हैपेंड? यहाँ पास में एक मंदिर है मैडम, मैं जरा हाथ जोड़ कर आता हूँ. आप चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो. वेट, मैं भी आ रही ये हूँ. मंदिर बहुत मशहूर है मैडम, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं. कोई मन्नत हो तो मांग लीजिए, जरूर पूरी होगी. 1 सेकंड मैडम. कार में कोकोनट और माला फूल भूल कर आ गया हूँ, जाकर ले आऊं. बाय बाय, टाटा, हैप्पी जर्नी. Stop! You stop my luggage! क्या बात है बेटा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? Actually, Dad, हुआ यूं कि मैं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा. फोन के मालिक से बात करवाओ. My dad. तुम्हारे डैडी हैं? हाँ जी बोलो. भाई साहब, मैं इस इलाके का एमएलए सदाशिव बात कर रहा हूँ. हाँ? गोल पार्क के एमएलए सदाशिव जी बोल रहे हैं. सर जी नमस्ते. तुम्हारी अर्जेंटली हेल्प चाहिए मुझे. हाँ बोलिए सर. मेरी बच्ची को सूर्यापेट तक ड्रॉप कर दो और वहाँ पर मैं आकर उसे पिकअप कर लूंगा. आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, ये मेरा फर्ज है सर. आपकी बेटी को सुरक्षित पहुंचाना मेरा काम है सर. फोन रखता हूँ सर. Hi, I'm Anu. Nice to meet you. हाय, आई एम संदीप.
भाई ये लोग कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हैं भाई? पता नहीं यार, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए? पुराना पंगा तो नहीं है? पुराना पंगा तो बहुत पुराना हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर से खुजली मिटाते हैं। बोल बेटा। कोई हम पर अटैक कर रहा है डैड। अटैक? लेकिन वो कौन है? तुम इस वक्त कहाँ हो? पता नहीं, ब्लैक स्कॉर्पियो में है डैड। ब्लैक स्कॉर्पियो। हेलो 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 क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? हेलो हेलो हाँ? हेलो। अरे क्या हुआ? अरे चल ना। हेलो। पता लगाओ तुम्हारे डैडी कहाँ तक पहुँचे। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी का फोन टैप हो रहा है। What? टैप हो रहा है? I think Dad must be in danger. तुम्हें मुझ पे भरोसा है? Come on, of course I trust you. तुम्हें तुम्हारे डैडी तक सेफ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जल्दी फोन करके ये पता लगाओ कि वो कहाँ तक पहुंचे। आपका फोन टैप करके मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें मारने की? Yes, Dad. उसका नाम भवानी है। भवानी? आपने मुझे पैदा किया ये भी मैं भूल जाऊंगा। किसी और की लड़की को अगर आप सब कुछ दे दोगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? जान से मार डालूंगा। कोई दौलत मेरे नाम नहीं हुई है, मुझे उससे छीननी है। और दौलत कितनी है जानता है तू? 2000 करोड़ से भी ऊपर। हाँ? अगर हमसे एक भी गलती हुई ना तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। उसे जिंदा रखना है ताकि 2000 करोड़ रुपए मिले। उसके बैंक के डिटेल सिर्फ वो ही जानती है। वो पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी। Who are you guys? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? Why did you kidnap me? Come on, tell me, मम्मी। ये भवानी अनु को मारना क्यों चाहता है? भवानी, वो कौन है? हाथ है या हथौड़ा? बेकार में इससे बहस करके फायदा नहीं है। अपने डैडी को फोन करो। अरे फोन किस लिए? बच्ची को ले जाकर इसके डैडी के हवाले कर दो, बाकी वही संभाल लेंगे। ये अब तक नहीं पहुंची है। इसके डैडी कितने परेशान होंगे। मुझे तो लगता है इसके डैडी भी मुसीबत में होंगे। इसे इसके डैडी के हवाले करने से पहले इसके डैडी से हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। That's better, संदीप। Let's go to Dad. अभी तक डैडी भी डिस्टर्ब होते आए हैं। डैडी से मिलने के लिए मैं और वेट नहीं करना चाहती। बस बहुत हो गया। डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। After 16 years डैडी जिंदा है और यहाँ है ये जानकर मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ उनसे मिलने आई थी। और आप कह रहे हैं डैडी यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ है? सच्चाई क्या है मुझे बताइए प्लीज। तुम अपने फादर के सेंटिमेंट में डूबी हो। अगर मैंने फ्लैशबैक बता दिया तो वो मुझे डुबाकर मार देगा।
डोंट फोर्स मी यार। तुम सच्चाई बताओ या ना बताओ, तुम्हारी मौत तो कंफर्म है। मैं सच्चाई बताऊं या ना बताऊं, उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा, तो तुम्हें क्यों सच बताऊं? सच्चाई तक मैं पहुंच जाऊंगा। सदाशिव का पोल नहीं खोलोगे तो तुम्हारी मौत का फैसला पक्का। हाँ। टाइम आएगा तो मैं भी नहले पे दहला मारूंगा। तुम्हारे पिताजी और नाना नानी के बीच बनती नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका चले गए। एक बार तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो लोग इंडिया आ गए। भैया क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाभी? मैं ठीक हूँ। ये बैग संभालो। ठीक है भैया। बच्चे कैसे हैं शिवा? वो बिल्कुल ठीक है भाभी। क्यों छोटे, तुम अभी सुधर गए हो या अब भी पहले जैसे ही हो? नहीं भैया, मैं बहुत बदल गया हूँ। आपके भेजे हुए पैसों से गाड़ी खरीद कर आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ। जरा सा लोन बाकी है पर वो भी खत्म हो जाएगा। पाप की कमाई में क्या रखा है? सही कहा, ईमानदारी की रोटी में बहुत सुकून है। खुशी हुई कि तुम बदल गए हो। अरे ये क्या? भाभी एड्रेस दे देती तो आपके बाबूजी को खबर पहुंचा देता। एक्सक्यूज मी, आप अपने छोटे भाई की डिटेल्स दे तो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। वो मेरे बड़े भैया थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आई एम सॉरी, आप दोनों हमशक्ल हैं इसलिए पहचान नहीं पाया। वैसे सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा की जान लेने की कोशिश की गई थी और ऐसे हालात में तुम्हारी माँ ने जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया। बाबूजी, कैसी हो बेटी? बाबूजी। दुखी मत हो बेटी। अर्चना, अर्चना, बेटी तेरा सफर तो ठीक था ना? सफर बिल्कुल ठीक था। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है माँ? इस उम्र में भला मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, पर ये जख्म तुम्हें वो क्या है ना माँ? अन्नपूर्णा, हाँ, हमारी बेटी ने हमारी नतनी को तुम्हारा ही नाम दिया है। हाँ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटी। तुम्हारे साथ किए जाति का हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तुम लोगों से दूर रहकर हम लोग कभी चैन से नहीं रहे। बाबूजी मैं समझ सकती हूँ। परम शिवा, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने आज मुझे कितने अच्छे काम में शामिल किया है। पहले डॉक्टर बनाया, फिर एक्टर बनाया, लेकिन पेमेंट तुम मुझे एक ड्राइवर का ही दे रही हो। तुमने तो मेरे लिए कुबेर का दरवाजा खोल दिया है। हैं? तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स। ये लो ये लो ये लो लो ये लो लो। अगर ये लाश मिल गई तो मेरा भांडा फूट सकता है। सदाशिव जी के फ्रेंड बोल रहे हैं? यस, हु इज दिस? मैं अर्चना मैडम का ड्राइवर बोल रहा हूँ। अर्चना मैडम और आपके फ्रेंड सदाशिव जी जब एयरपोर्ट से निकलकर घर जा रहे थे तब वो हादसे का शिकार हो गए हैं। What happened? Tell me. उनके कार का एक्सीडेंट हो गया जी। What? दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई जी। Oh God. मरते वक्त अर्चना जी ने कहा कि उनके बच्चे जो आपके पास है उसका तब तक ख्याल रखे जब तक यहाँ से कोई नहीं आता। दामाद जी, अपनी पत्नी के गम में आखिर तुम कब तक डूबे रहोगे? अब इस परिवार के दामाद नहीं, तुम बेटे हो। अपने आप को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो बेटा। उसने तुम्हारे नाना नानी को मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम्हारी जगह उन्हें एक अनाथ बच्ची को सौंप दिया। दामाद जी, पूरी रात सोच सोच कर मुझे नींद ही नहीं आई। अगर तुम्हारे पास कोई गोली हो तो कृपा कर मुझे दे दो। अरे यार, ये तो मुझे सचमुच का डॉक्टर समझ रहे हैं। मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जुलाब की गोली दे दूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी बीवी की जान नहीं बचा सका इसलिए डॉक्टरी बंद। तो अब आप क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना है? तुम लोग अपना काम देखो ना। अब ये राजनीति में कदम रखना चाहते हैं।
तुम्हारे नाना ने उसका साथ दिया और वो एमएलए बन गया। चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद पहली बार उसने टीवी पर इंटरव्यू दिया, जिसे देखकर तुम्हें पालने वाला विश्वनाथ चौंक गया। आई वॉन्ट वाइजैक एमएलए सदाशिव नंबर इमीडिएटली। कौन हो? अरे क्या यार, मैं विश्वनाथ हूँ। कैलिफोर्निया आया था तब तुझे लेने आया था ना। हाँ, विश्वनाथ। उस दिन क्या हुआ था यार? तुम्हारे ड्राइवर ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में तुम दोनों की मौत हो गई। उस दिन के एक्सीडेंट में मैंने अर्चना को खो दिया एंड आई वेंट इनटू कोमा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सुन यार, तू जिंदा आई है सुनते ही अनु ने इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ ली है, वो आती होगी। और एक गुड न्यूज है, तूने जो अपनी बच्ची के नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट रखा था ना, वो 2000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2000 करोड़! करोड़ों रुपए की लालच में परम शिवा तुझे मारना चाहता था, पर वो कामयाब नहीं हुआ। चंद रुपए पैसे पाने के लिए उसने मॉम डैड की जान ली और अब वो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। छी, उसे मैं सजा देकर ही रहूंगी। जिस इंसान ने तुम्हारे पैसों के खातिर हैवान बनकर तुम पर जुल्म ढाया, उसे मैं कैसे सड़क पर लाता हूँ देखो। तुम्हारी माँ का कातिल तुम्हारे कदमों पर होगा। खेलूंगा और नचाऊंगा। इस जल्लाद को देख रहे हो? ये मुर्गी की जगह मुझे बनाकर खाने के मूड में। जरा रोको ना इसे भाई। क्यों रे, हमारे साथ नाटक कर रहा है? डैडी कहाँ हो तुम? रुक जाओ बेटे, जल्दबाजी नहीं करते। बेटी अनु, ट्रांसफर जरा स्टार्ट कर दोगी? तुम भले ही मुझे शूट कर दो, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी। अब करोगी? इनसे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। करोगी? कुछ नहीं हो रहा यार। ट्रांसफर करती हूँ। गुड गर्ल। मोमबाग। तुझे तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। चुप। गंगा। जल्दबाजी मत कर, ऐसा कहते हुए दुश्मन के हाथ में गन दे दिए। तुम इतनी आसानी से हमें नहीं मार सकते हो। चुपचाप गन को फेंक दो। मुझे ललकार रहा है? तूने और तेरे बाप ने मिलकर अनुपूर्णा की फैमिली को बर्बाद कर दिया। मुझे कोई नहीं पहचानेगा। अरे ओ भांजे, तू तो किसी काम का नहीं निकला रे। मारने का मन कर रहा है। इस आइडिया से वो बच नहीं सकता। आखिर तो मेरे हाथ लग ही गया ना। ए संदीप, बाहर निकल और मेरे सामने आ जाओ। नहीं आया तो इस 2x2 का भेजा उड़ा दूंगा। संदीप, बाहर आ, जल्दी बाहर आ। इस परम शिवा से टकराएगा तू। आइए आइए आइए। डैडी डैडी डैडी, कौन है डैडी? पता नहीं किसने इतने जोर से मार दिया। भाई की तो याददाश्त ही चली गई। डैडी डैडी डैडी, मत आना, मत आना। हाय, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। डैडी डैडी डैडी, यहाँ वहाँ डैडी। बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। रिदम में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डैडी डैडी डैडी।